वैसे तो उसने मना कर दिया था कि उसका इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, पर कुछ लोगों की अपनी अलग ही थ्योरी थी और उन्हें लग रहा था कि नव्या ने ही जरूर कुछ ना कुछ तो करवाया है। नव्या दूसरों की बातें सुनने में इतना खो गई थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कोई उसकी तरफ चलकर आ रहा है। उसके हाथ में जो फोन था वो वाइब्रेट होने लगा था। उसने अपने फोन की तरफ देखा। अक्षय उसे वीडियो कॉल कर रहा था, पर अब क्या चाहिए था उसे? हालांकि उसे समझ नहीं आया कि क्यों, पर उसने फिर भी उसके कॉल को एक्सेप्ट कर लिया। ओए, तुमने मुझे वीडियो कॉल क्यों किया है? नव्या ने ध्यान से अपने फोन में अक्षय की तरफ देखते हुए कहा। अक्षय ने स्माइल करते हुए कहा, खुश नहीं, बस ऐसे ही। मैं चाहता हूँ कि तुम गेस करो कि मैं कहाँ हूँ अभी। नव्या ने ध्यान से अपने फोन में देखा और उसे समझ आया कि अक्षय किसी कॉरिडोर में चलता हुआ आ रहा था, उससे वीडियो पे बात करते करते। कॉरिडोर थोड़ा जाना पहचाना लग रहा था। अचानक से उसे कुछ ध्यान आया और उसने अपना सिर घुमाकर देखा, जैसे कि उसे उम्मीद थी अक्षय उसके सामने था। अक्षय के एक हाथ में उसका फोन था और दूसरे हाथ में स्टाइल में उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला हुआ था। जैसे ही अक्षय की नजर नव्या पर पड़ी तो वो स्माइल करने लगा। उसकी गहरी आंखों को देखकर नव्या के अंदर भी इमोशंस बहने लगे। नव्या से रहा नहीं गया और वो भी उसे देखकर स्माइल करने लगी, पर फिर भी उस पर नाराज होते हुए बोली, अरे ये क्या बचपन है, इसमें क्या फान है, बताओ जरा। अक्षय ने फोन रखा और बड़े बड़े कदमों से चलकर नव्या की तरफ आया। ऐसा लग रहा था जैसे वो नेचुरली बोर्न सुपरस्टार है, तो सबका अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। क्लास में जो भी स्टूडेंट्स थे सब आकर बाहर आ गए, तो मैं भी सबके साथ बाहर आ गई थी क्योंकि अक्षय बाहर आया हुआ था। ये सुनकर उनसे अंदर नहीं बैठा गया और एक्साइटेड होकर वो सब बाहर आ गई, पर अपने सामने वाला सीन देखकर सौम्या के चेहरे के रंग उड़ गए। अक्षय नव्या के पास पहुंच चुका था और उसकी नजरें सिर्फ नव्या पर थी। वहां इकट्ठा हुई भीड़ को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था अक्षय। उसने ध्यान भी नहीं दिया कि सौम्या जो कि दरवाजे के पास खड़ी थी वो भी उसे देख रही थी। वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, पर नव्या ने उसके चेहरे पर हल्की सी हंसी देखी और उससे कहा, तुम मुझे यहाँ ढूंढने के लिए क्यों आए हो? बहुत ही मिस्टीरियस था। अक्षय ने अपनी बाहें क्रॉस कर ली और उसके करीब आ गया। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे मिल गया। नव्या हैरान हो गई। कुछ देर के लिए वो समझ ही नहीं पाई कि वो क्या बोल रहा है, तो फिर उसे समझ आ गया। उसने घबराकर हकलाते हुए कहा, तुम्हें मिल गया वो? ऐसा कैसे हो सकता है? ये झूठ क्यों बोल रहा है? अक्षय हंसने लगा। उसकी काली गहरी आंखों में प्राइड दिखाई दे रहा था और उसके रफ एक्सप्रेशंस किसी भी लड़की को दीवाना बना सकते थे। नव्या का दिल बहुत जोर से धड़कने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद अक्षय ने उसे इंस्टाग्राम पर ढूंढ लिया है, तो उसका मतलब उसने इंस्टाग्राम पर जो कुछ भी लिखा था उसने वो सब देख लिया। हेल्प! नव्या कहीं छुपना चाहती थी क्योंकि अब नव्या को बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो रहा था। उसे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी। अब वो, अक्षय मुझे अर्जेंटली वॉशरूम जाना, मैं टॉयलेट जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, उसने ये कहा और वो तुरंत पीछे मुड़ी और जल्दी से वहां से बच के जाने लगी। पर अक्षय उसे ऐसे कैसे इतनी आसानी से जाने दे सकता था? ऐसा लगा जैसे ही नव्या मुड़ी अक्षय समझ गया कि नव्या क्या करने की सोच रही है। उसने झट से नव्या का हाथ पकड़ लिया। उसके बाद उसकी तरफ आगे बढ़ा और उसे रेलिंग की तरफ घुमाकर अपने दोनों हाथों से घेर लिया। उसने अपना हैंडसम चेहरा नव्या की तरफ बढ़ाया और नव्या को घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है जब तुम मुझे डांट रही थी? नव्या खिलखिलाकर हंसने लगी और बहुत मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैंने तुम्हें कब डांटा? कभी नहीं डांटा तुमने, अक्षय ने धीमी आवाज में कहा। ओए! नव्या ने अपने दोनों हाथ अक्षय के सीने पर रखे और उसे रोकने की कोशिश की ताकि वो और आगे ना बढ़े। इतने सारे लोग थे जो उन्हें देख रहे थे, पर उनके लवी टवीनेस ने पहले ही वहां के सिंगल लोगों की आंखें बंद करा दी थी। हेलो, यहाँ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, अक्षय ने हंसते हुए कहा। ऐसा लग रहा है कि मुझे उन लोगों को टॉर्चर करके कन्फेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि नव्या ने अक्षय की हंसी में शातिरपना फील किया, इसलिए उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। नव्या के गाल शर्म के मारे लाल हो गए थे और उसने अपने छोटे से हाथ से अक्षय की शर्ट का कॉलर खींचा और हल्के से कहा, क्या हम इस बारे में प्लीज यहाँ बात ना करें? यहाँ कितने सारे लोग हैं, हम इसके बारे में स्कूल के बाद बात कर लेंगे। और वैसे भी क्लास शुरू होने वाली है, इसलिए तुम। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती अक्षय वहां से हट गया। वहां मौजूद सब लोगों को इग्नोर करते हुए अक्षय ने नव्या का हाथ थामा और कहा, चलो चलते हैं, हम कहीं और चलकर बात करते हैं।
वहाँ सच्ची में बहुत सारे लोग थे जिनकी वजह से वहाँ बात करना सच में मुश्किल हो गया था। इसके अलावा अक्षय को वैसे भी सबके सामने नव्या को किस करने का मन नहीं था। वो नहीं चाहता था कि कोई भी लड़का नव्या को ऐसे देखे। लेकिन अभी मुझे क्लास के लिए जाना है। जैसे ही नव्या ने ये कहा उसी टाइम क्लास की बेल भी बज गई। बाकी के स्टूडेंट्स को भी सब कुछ समझ आ गया और वो सब अपने सेंसेस में वापस आ गए। जैसे उन्होंने देखा कि अक्षय वहां से जा रहा था, वो सब फटाफट वहां से हट गए ताकि अक्षय वहां से चला जाए। अक्षय ने ऐसे एक्ट किया कि जैसे उसने बेल को बजते हुए सुना ही नहीं, और उसने फिर नव्या की तरफ अपने कदम बढ़ाए। उसने कहा, तुम्हें क्लास क्यों जाना है? तुम्हें स्किपिंग पसंद नहीं? नव्या बिल्कुल चुप हो गई। लेकिन उसे एक बार वार्निंग दी थी कि वो क्लास में ध्यान दे और बार बार क्लास स्किप ना करे। अब ये लड़का उसे खुद उकसा रहा था ताकि वो क्लास स्किप कर दे। क्लासरूम के दरवाजे पर समय चुपचाप अक्षय और नव्या को जाते हुए देख रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने अपनी दोनों मुट्ठी बंद कर ली थी। बाकी के खड़े लोग अभी भी जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में बात कर रहे थे, और बात करते करते क्लास के अंदर जाने लगे। तुमने देखा वो अक्षय कितने प्यार से नव्या की तरफ देख रहा था ना? हाँ यार। अक्षय ने पहले कभी अपनी किसी गर्लफ्रेंड के लिए ऐसा नहीं किया। ऐसा लग रहा है जैसे इस बार अक्षय नव्या के लिए बहुत सीरियस है। वैसे नव्या लकी बहुत है। अक्षय का सच्चा प्यार उसे मिल गया है। सच बोलो तो मुझे बहुत जेलस होती है और बुरा भी लगता है। उधर सौम्या अपनी जगह पर खड़ी खड़ी सबकी बातें सुन रही थी और गुस्सा होए जा रही थी। उधर स्टूडेंट यूनियन बिल्डिंग में नव्या को जबरदस्ती सीढ़ियों से ऊपर प्रेसिडेंशियल ऑफिस में ले जाया गया। अक्षय सीधा उसे टेबल के पास ले गया। वो खुद डेस्क पर बैठ गया और फिर नव्या को अपनी गोद में बिठा लिया और कंप्यूटर ऑन किया। नव्या बहुत क्यूरियस होकर अक्षय की तरफ देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अक्षय कर क्या रहा है। नव्या के दिमाग में अचानक ख्याल आया और उसने अक्षय से कहा, ए, तुमने सच में वो नहीं देखा? मैं बस तुम ऐसे ही प्रिटेंड कर रहे थे कि तुमने नहीं देखा। अक्षय ने नव्या की तरफ देखा और कहा, क्या देखा? नव्या ने मुंह बनाकर अक्षय के शोल्डर पर धक्का देते हुए कहा, सौम्या, अब ये मत बोलना कि तुमने उसे देखा नहीं। इतने बड़े इंसान को जो कि दरवाजे पर ही खड़ी थी, तुमने भला कैसे नहीं देखा? अक्षय ने कहा, मैंने सच में उसे नहीं देखा। वो यहाँ बेला में क्या कर रही है? अक्षय की बात सुनकर नव्या को उस पर बिलीव हो गया, जैसे उसने सच में उसे वहां नहीं देखा। और जैसे उसे ये समझ आया कि अक्षय ने उसे नहीं देखा, तो उसका मतलब साफ हुआ कि अक्षय के दिल में अब सौम्या के लिए कोई जगह नहीं है। और उसका दिल ये सोचकर खुशी से झूमने लगा। अगर ऐसा नहीं होता तो सौम्या जो सामने खड़ी थी अक्षय को भला कैसे दिखाई नहीं देती? तो उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। उसे एकदम से आज हमारे क्लास में ट्रांसफर कर दिया गया और मैंने ये सुना है कि वो आज सुबह किसी लग्जरियस कार से अपने कॉलेज आई थी और अब वो रिच मिस्सी बन गई है। नव्या की बात सुनकर अक्षय ने आखिरकार नाराज होते हुए कहा, सच में ऐसा हुआ है क्या? वो दोनों अच्छे से सौम्या की फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानते थे। क्लास 18 की बात तो दूर, उसे तो बिरला हाई में एडमिशन मिलना मुश्किल था। ये बात सच में बहुत अजीब है। नव्या ने फोन निकाला और इंस्टाग्राम ओपन किया। उसने बिरला हाई का पेज खोला और इसे अक्षय को दिखाया। तो खुद देख लो, इस पोस्ट पर बहुत सारे रिप्लाईज हैं और ऐसा लग रहा है कि सबका ध्यान उसकी तरफ है। अक्षय ने नव्या के फोन की तरफ देखा। हालांकि वो साइड प्रोफाइल पिक्चर थी, पर उसे अच्छे से समझ आ रहा था कि वो लड़की सौम्या थी। उसके पीछे बेंटले थी, जो कि कोई आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। उसने ध्यान से देखा, आखिर ये हो क्या रहा था। एक दो बार ध्यान से देखने के बाद अक्षय ने उसका फोन ले लिया। नव्या को लगा कि अक्षय बहुत ध्यान से पिक्चर देखना चाहता है, पर उसने उसका फोन साइड में रख दिया और एकदम से नव्या का हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, ठीक है, तो अब जो लोग इंपॉर्टेंट नहीं है उन पर ध्यान देने की बजाय जरूरी काम किया जाए। ये सुनकर नव्या हैरान हो गई। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि अक्षय ऐसा कुछ कहेगा। जरूरी काम? क्या जरूरी काम? फिर उसने देखा कि अक्षय ने हाथ बढ़ाकर माउस पकड़ा और वेब पेज खोला और इंस्टाग्राम ओपन किया। नव्या को तुरंत याद आ गया कि अक्षय का क्या मतलब है और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अब मुझे क्लास जाना है और मैं अब तुम्हें और डिस्टर्ब नहीं करूंगी, पक्का? नव्या को अब जल्दी से जल्दी वहां से निकलना था, पर अक्षय ने उसकी कमर पकड़ ली और उसे भागने का मौका नहीं दिया। तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ से बचकर भाग सकती हो? अक्षय ने ध्यान से नव्या की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहा। नव्या दुखी होकर मुंह बनाने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा,
तुम्हें कैसे पता चला? उसे अच्छे से याद था कि उसने बिरला हाई गॉसिप सोसाइटी को अनफॉलो कर दिया था। तो फिर अक्षय ने नव्या को कैसे ढूंढ लिया? नव्या को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि अक्षय ने उसे इंस्टा पर ढूंढ लिया। और अक्षय ने जो आगे किया उससे तो नव्या और भी ज्यादा हैरान हो गई। अक्षय लॉगिन पेज पर गया और उसने एक्चुअली जो किया उसे देखकर नव्या की आंखें और बड़ी बड़ी हो गई और वो बहुत शॉक्ड हो गई। जैसे ही उसने देखा कि अक्षय उसका यूजर नेम और पासवर्ड टाइप कर रहा था तो वो दंग रह गई। क्या ये सच में हो रहा था? उसने लॉगिन पर क्लिक किया और उसने लॉगिन कर लिया। नव्या ने गहरी सांस ली। उसने सच में नव्या के इंस्टाग्राम अकाउंट में लॉगिन कर लिया था। वो बार बार अपनी आंखें मलने लगी क्योंकि उसे लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने ये कैसे किया? नव्या ने हैरान होकर अक्षय की तरफ देखा और हकलाते हुए कहा, तुम्हें मेरा यूजर नेम और पासवर्ड कैसे पता चला? उसके ऑल्टरनेट अकाउंट के बारे में पता करना एक अलग बात है, पर वो उसका यूजर नेम और पासवर्ड कैसे पता कर सकता है? ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल बात थी। अक्षय ने आईब्रोज अप करते हुए कहा, बस ऐसे ही, ये इतना भी मुश्किल नहीं था। उसके हैकिंग स्किल्स इतने अच्छे थे कि उसके लिए सब कुछ पता लगाना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। हाँ, पर ये जाहिर सी बात है कि नव्या को नहीं पता था कि अक्षय के हैकिंग स्किल्स इतने अच्छे हैं। वो हैरान हो गई थी और उसका मुंह खुला रह गया। आओ साथ में पढ़ते हैं। अक्षय ने माउस घुमाया और नव्या का इंस्टाग्राम ओपन कर लिया। नव्या ने तुरंत रिएक्ट किया और अक्षय को रोकने की कोशिश करते हुए बोली, तुम नहीं देख सकते हो यार, ये तुम नहीं देख सकते हो मेरा अकाउंट। नव्या ने अक्षय के हाथ से माउस छीनने की कोशिश की। नव्या अक्षय को अपना इंस्टाग्राम कैसे देखने दे सकती थी भला? नव्या ने इंस्टाग्राम पर ना ही सिर्फ अक्षय को गुस्से में उल्टा सीधा कहा था, बल्कि कुछ ऐसी बातें भी लिखी थी जो कि सिर्फ नव्या तक की रहनी चाहिए थी। बहुत ही प्राइवेट बातें। बहुत हम नव्या थोड़ी पैनिक करने लगी थी। वो तो भूल गई थी कि उसने क्या क्या लिखा था। हाँ, पर ये जरूर पता था उसे कि उसने जो भी कुछ लिखा है अक्षय को वो नहीं देखना चाहिए। हल्का हल्का याद आ रहा था कि शायद उसने ऐसे कुछ वर्ड्स लिखे थे जैसे कि मैं तुम्हें इतना ज्यादा लाइक करती हूँ कि मैं पागल होती जा रही हूँ। हे भगवान, हे भगवान। इस समय तो सच में पागल होने वाली थी। अक्षय को इतना एम्बैरेसिंग डिक्लेरेशन कैसे देखने दे सकती थी? प्लीज मत देखो, प्लीज अक्षय मत देखो ना। प्लीज मत देखो अक्षय, तुम बहुत बुरे हो, तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो? तुम इतने आराम से कैसे किसी और के इंस्टाग्राम अकाउंट को चेक कर सकते हो? ये तो प्राइवेसी है यार। तुम किसी की ऐसी प्राइवेट चीजें, पर्सनल चीजें नहीं देख सकते। तुम्हें समझ आ रहा है ना? इट्स माय प्राइवेट अकाउंट। मैं ये सब कैजुअली नहीं कर रहा हूँ, मैं सब सीरियसली कर रहा हूँ। अक्षय की नजरें और गहरी होती गई जब उसने नव्या की तरफ देखा। क्या इस लड़की ने ध्यान नहीं दिया कि वो अक्षय की गोद में बैठी हुई है और उसके बाद भी वो इतना कुछ बोल रही थी? अक्षय लंबी लंबी सांसें लेने लगा था। उसने धीमी आवाज में कहा, ठीक है, अब तुम जरा हिलना बंद करोगी? चलो साथ में देखते हैं। अगर नव्या ऐसे ही मूव करती रही तो अक्षय जल्दी अपना कंट्रोल खो देता। नव्या को पता नहीं था कि लड़कों को इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए। नहीं, तुम नहीं देख सकते हो, तुम नहीं देख सकते हो। नव्या अपने जीते जी तो अक्षय को ये सब नहीं देखने दे सकती थी। एकदम से नव्या ने अक्षय के हाथ से माउस छीन लिया और उसे दूसरी तरफ फेंक दिया। उसने अपने दोनों हाथों से अक्षय को पीछे की तरफ धक्का दिया और वो उसे चेयर के बैकरेस्ट की तरफ कर दिया। अक्षय स्माइल करते हुए नव्या को ऑब्जर्व करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे अक्षय को नव्या को इस हाल में देखकर बड़ा मजा आ रहा था। उसने नव्या को ये नहीं बताया कि उसने पहले ही इसके इंस्टाग्राम में सब कुछ पढ़ लिया है। कोई एक भी चीज उसने मिस नहीं की थी। उसने जानबूझकर कहा, अगर मैं पढ़ूंगा तो भी ऐसा क्या होगा? ऐसा क्या लिख दिया तुमने जो किसी को नहीं दिखा सकती हो तुम? हाँ, नव्या को कुछ कुछ याद आने लगा जो उसने इंस्टाग्राम पर लिखा था। उसे वो चीजें याद आई जो सिर्फ नव्या के लिए ही देखना ठीक रहेगा, क्योंकि उसमें ऐसे एक्सप्रेशन थे जिससे साफ साफ पता चल रहा था कि वो अक्षय से प्यार करती है और उसकी याद भी आ रही है उसे। इस बारे में सोचकर ही नव्या बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो रही थी। जो भी हो, पर तुम नहीं देख सकते। तुम्हें पता नहीं है कि लोगों की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तुम नहीं देख सकते अक्षय। नव्या ने अक्षय के सीने को धक्का देते हुए उसकी तरफ देखकर कहा। अक्षय ने बिल्कुल बेशर्मों की तरह जवाब दिया, तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें क्यों नहीं पढ़ सकता? और वैसे भी जो कुछ भी तुमने इंस्टा पर लिखा है वो सब मेरे बारे में लिखा है ना, राइट? अक्षय की नजरों को देखकर नव्या का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा था। नव्या को शक होने लगा था कि कहीं अक्षय ने पहले ही सब कुछ तो नहीं पढ़ लिया। उसे लग रहा था अब ये सब सोच सोच कर वो पागल ही हुए जा रही थी। उसने कैसे पढ़ लिया? वो ये कैसे कर सकता है मेरे साथ?
अगर उसे पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो उसने अपना अकाउंट ही डिलीट कर दिया होता। अक्षय ने माउस लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, पर नव्या ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया ताकि वो अपना हाथ ना हिला पाए। उसने अक्षय की तरफ देखा। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उनमें से एक बिल्कुल शांत, कलेक्टेड और सीरियस दिख रहा था और दूसरा घबराया हुआ और ब्लश करता हुआ। नव्या को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे कोई तरीका सूझ नहीं रहा था जिससे वो अक्षय को उसका अकाउंट न देखने दे, रोक सके वो अक्षय को उसका इंस्टा देखने से। इसलिए वो आगे बढ़ी और उसने अपने लिप्स अक्षय के लिप्स के करीब कर दिए और अक्षय को किस कर लिया। नव्या ने सोचा कि अगर वो कुछ ऐसा करे जिससे अक्षय का ध्यान इंस्टा से हट जाए और वो उसका इंस्टाग्राम पढ़ने के बारे में भूल जाए। उसने बस ये सोचा कि वो प्यार से अक्षय के लिप्स पर हल्का सा किस करेगी, एक पेक देगी। पर नव्या अपने आप खुद ही जाल में फंस गई। जैसे ही नव्या ने अक्षय के होठों को टच किया, अक्षय की सांसें बढ़ने लगी। अगले ही पल अक्षय ने अपने बड़े बड़े हाथों से नव्या को पकड़ा और आगे बढ़कर नव्या को किस करने लगा। ये देखकर नव्या थोड़ी शॉक हो गई। फिर अब अक्षय ने उसे पकड़ा हुआ था और अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था और अब वो खुद भी अक्षय को किस करने लगी। अक्षय बहुत लंबी लंबी सांसें ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो नाखुश है। उसने अचानक से नव्या को उठाया और एक बार में उसने अपने लंबे हाथों से टेबल पर रखी हुई चीजों को नीचे जमीन पर गिरा दिया और नव्या को टेबल पर बिठा दिया। यू! इससे पहले कि नव्या कुछ बोल पाती, अक्षय ने फिर से उसे किस करना शुरू कर दिया। इस बार किस पहले से ज्यादा इंटेंस था। गुडनेस ग्रेसियस। नव्या ने अपने छोटे छोटे हाथों से अक्षय के सीने पर धक्का मारा। वो लगातार गुस्से में उसे मार रही थी। तब जाकर अक्षय अपने सेंसेस में वापस आया और धीरे धीरे वो नव्या पर अपनी पकड़ लूज करने लगा। वो बहुत जोर जोर से सांस लेने लग गया था और उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, क्या हुआ? नव्या ने अपना सिर ऊपर किया और कंप्लेन करते हुए बोली, ये टेबल बहुत हार्ड है, तुमने मुझे पूरा दबा दिया है, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है। अक्षय ने नव्या के पीछे देखा। उसने फिर से नव्या को उठा लिया। उसे अपनी बाहों में भरकर फिर से चेयर पर बैठ गया। अब ठीक है? पीछे बैकरेस्ट पर लीन करके बैठ गया। उसका एक हाथ नव्या के सिर के पीछे था और वो फिर अपने लिप्स नव्या के करीब ले गया। अब दोनों के लिप्स एक दूसरे से टच होने लगे थे। नव्या का पूरा चेहरा लाल हो गया था, पर फिर भी उसने अक्षय को रोका नहीं। उसने चुपचाप अक्षय को किस करने दिया, क्योंकि कभी कभी खुद भी शर्माते हुए रेसिप्रोकेट कर रही थी। दोनों काफी समय तक किस करते रहे। नव्या को ऐसा महसूस हुआ कि अक्षय इस बार बहुत अलग है। वो बार बार अपना दिमाग लगा रही थी कि आखिर ऐसा क्यों। कुछ देर सोचने के बाद उसे समझ आया कि क्या हो रहा है। हाँ, इस बार वो नव्या को बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा था। पहले जब भी नव्या और अक्षय इस तरह इंटेंस किस करते थे, अक्षय के हाथ हमेशा नव्या को पकड़े रहते थे। फिर इस बार उसने ऐसा कुछ नहीं किया। नव्या को अभी भी बहुत हैरानी हो रही थी, ये शैतान सुधर कैसे गया। अभी नव्या इस बारे में सोच रही थी कि अक्षय पीछे हट गया। उन दोनों के फोरहेड एक दूसरे को टच कर रहे थे और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अक्षय और नव्या दोनों की सांसें तेज हो गई थी। अचानक अक्षय ने नव्या पर से हाथ हटाया। उसने अपना हाथ अपने सीने पर रखा और धीरे धीरे अपने शर्ट के बटन खोलने लगा। अब नव्या की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अक्षय क्या कर रहा है। अब वो अभी अपने कपड़े उतार रहा है। नव्या को शर्म आने लगी थी और वो ब्लश करने लगी, पर उसने अक्षय को रोका नहीं। ऑफ कोर्स वो और शर्माते हुए अक्षय के एक्शंस देख रही थी। अपनी शर्ट के सारे बटन खोलने के बाद अक्षय ने नव्या का हाथ पकड़ा और अपने मस्कुलर चेस्ट पर उसका हाथ रख दिया। टच मी, अक्षय ने एक सेक्सी सी आवाज में नव्या को कमांड देते हुए कहा, और ये सुनकर नव्या के दिल की धड़कनें बढ़ गई। टच यू? अक्षय स्माइल करने लगा और उसने नव्या का हाथ और कस के पकड़ लिया, क्योंकि नव्या छुड़ाने की कोशिश करी थी और नव्या की हथेली उसने अपने सीने पर रख दी। तुमने ही कहा था ना कि तुम्हें अनकंफर्टेबल महसूस होता है जब मैं तुम्हें टच करता हूँ, तो अब तुम मुझे टच करो और हम धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ाएंगे, अक्षय ने कहा। अक्षय से और इंतजार नहीं हो रहा था और वो नव्या के करीब जाना चाहता था, पर ध्यान से सोचने पर उसे लगा कि वो इसी तरह नव्या को उसकी तरफ कदम बढ़ाने में मदद कर सकता है और ये प्रोसेस काफी दिलचस्प भी रहेगा। वैसे तो नव्या को बहुत शर्म आ रही थी। वो अपनी क्यूरियोसिटी और अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और उसने अपने छोटे छोटे हाथों से धीरे धीरे अक्षय की बॉडी को टच किया। अक्षय ने धीरे से नव्या का हाथ नीचे सकाते हुए कहा, तुम मुझे यहाँ भी टच कर सकती हो। नव्या की नजरें धीरे धीरे नीचे अक्षय के 8 पैक्स पे गई। अक्षय को टच करते ही नव्या कहीं खो गई थी। सो हॉट। अक्षय ध्यान से नव्या के एक्सप्रेशंस की तरफ देख रहा था और उसने बहुत ही चार्मिंग आवाज में पूछा, क्या तुम सेटिस्फाइड हो?
अब तो नव्या का पूरा चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया था, यहाँ तक कि नव्या के कान भी लाल हो गए थे और उसने अक्षय के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि नव्या के पास कंपैरिजन करने के लिए कोई और बेसिक्स नहीं थे, पर उसे ये बात तो माननी होगी कि ये लड़का बहुत 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 सेक्सी है। नव्या अपनी हथेली के नीचे अक्षय की बॉडी की गर्माहट महसूस कर पा रही थी और उसके मसल्स की स्ट्रेंथ फील कर पा रही थी। जिस तरह से नव्या अक्षय को देख रही थी, अक्षय को वो बहुत अलग लग रहा था। अक्षय ने अपने हाथों से नव्या का चेहरा पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा। अक्षय ने फिर से नव्या के लिप्स पर किस किया। नव्या के टच से अक्षय को जो महसूस हो रहा था वो उसने आज से पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। उसने अपनी लोअर बॉडी शिफ्ट की। दोनों काफी देर तक किस करते रहे। हालांकि उन्होंने इससे ज्यादा और कुछ नहीं किया, पर वहां का एटमॉस्फेयर बहुत गर्म हो गया था उनके पैशनेट लव की झलक की वजह से। ठीक है, सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि पहले सरेंडर करने वाला जो इंसान था वो था अक्षय। उसने नव्या को थोड़ा पीछे की तरफ धक्का दिया और उसकी आवाज भी काफी भारी हो गई थी। नव्या किस को काफी इंजॉय कर रही थी और उसकी काली आंखें कंफ्यूज होकर अक्षय की तरफ देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूछ रही हो कि वो क्यों रुका। कि लड़की खुद तो कितना एंजॉय कर रही थी, पर दूसरी तरफ अक्षय को ऐसा लग रहा था जैसे वो एक्सप्लॉइट हो रहा है। नव्या को अक्षय को किस करना अच्छा लग रहा था, जिसकी वजह से अक्षय बहुत खुश था। तो सिर्फ किस करना और उसके आगे कुछ नहीं करना अक्षय के लिए बहुत टॉर्चरस हो रहा था, और ऐसा किसी भी आदमी के लिए होता है। अक्षय ने नव्या का चेहरा ऊपर उठाया और वो खुद चेयर पर से उठ गया और उसने नव्या को चेयर पर बिठा दिया। बेगो रन से नव्या हैरान थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अक्षय का हाथ पकड़ लिया और उसे वहां से जाने नहीं दिया। तुम कहाँ जा रहे हो? वो दोनों इतने अच्छे से किस कर रहे थे। नव्या खुद भी बहुत एंजॉय कर रही थी, पर अचानक से अक्षय क्यों जा रहा था? अक्षय ने अपना हाथ बढ़ाकर नव्या की गाल खींची और कहा, पुथू मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं बस शावर लेने जा रहा हूँ, बाद में फिर डेट पर चलते हैं। शावर डेट? अब नव्या के दिमाग में यही वर्ड्स घूम रहे थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है और ये हो क्या रहा है अक्षय के साथ। अक्षय ने नव्या के क्यूट एक्सप्रेशंस की तरफ देखा और उसके लिप्स जो कि उसके किस करने की वजह से लाल हो गए थे। नव्या अब बहुत प्यारी लग रही थी। अक्षय ने अपने दांत चबाते हुए खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की। ठीक है, बी अ गुड गर्ल और यहीं बैठो, कहीं मत भाग जाना। इतना कहकर अक्षय तुरंत वहां से चला गया और वॉशरूम के अंदर गया। नव्या थोड़ी देर तक हैरान थी। वॉशरूम के अंदर उसे पानी की आवाजें तो सुनाई दे रही थी, तो उसे समझ आ गया। जैसे उसे समझ आया, उसका चेहरा और लाल हो गया। गुडनेस ग्रेसियस, तो शावर लेने से उसका ये मतलब था। नव्या की हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे कुछ और सोच सके। टेबल पर अपना हाथ रखकर अपना चेहरा छुपाकर हेड डाउन करके बैठ गई। 10 मिनट बाद अक्षय वॉशरूम से बाहर निकला और उसने अपने कपड़े बदल लिए और नए कपड़े पहन लिए। नव्या को हेड डाउन करके बैठे हुए देखकर उसे लगा कि नव्या सो तो नहीं गई कहीं। फिर जब वो नव्या के करीब गया तो वो एकदम से झटके से उठ गई। नव्या का चेहरा लाल हो गया था। उसने अक्षय की तरफ देखा और हकलाते हुए बोली, तुमने नहा लिया? अक्षय नव्या के पास ही खड़ा था और उसके शरीर की कूलनेस नव्या महसूस कर पा रही थी। नव्या ने एकदम से अपना हाथ बढ़ाया और अक्षय के हाथ को टच किया। जैसा कि उसने सोचा था, अक्षय के हाथ बहुत ठंडे थे। एज ही सेड कि वो ठंडे पानी से शावर लेने जा रहा है। इसकी वजह से नव्या थोड़ी गिल्टी फील करने लगी। नव्या सोचने लगी, अगर अक्षय वो करता रहता है तो क्या वो उसकी बॉडी के लिए बुरा होता है? वैसे भी आजकल मौसम ठंडा होता जा रहा था और ठंडे पानी से शावर लेने से अक्षय को सर्दी लग सकती थी। अचानक नव्या को लगने लगा कि वो कुछ ज्यादा नहीं सोच रही है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। उन दोनों के लिए बहुत नॉर्मल होना चाहिए था एक दूसरे के साथ इंटीमेट होना, है ना? नव्या के दिमाग में जो कुछ भी चल रहा था वो उसके चेहरे से साफ साफ दिखाई दे रहा था और अक्षय सब अच्छे से समझ गया था। अक्षय ने झुककर नव्या के लिप्स पर किस किया। अच्छा, वियर्ड चीजों के बारे में सोचना बंद करो, लेट्स गो। अक्षय ने नव्या का हाथ पकड़ा। अक्षय, नव्या ने दुखी होकर अक्षय की तरफ देखा और फिर पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं बहुत बहुत ज्यादा अनकन्वेंशनल हूँ? अनकन्वेंशनल? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? अक्षय ने उसकी तरफ देखकर उसे पूछा और फिर उसे उसका हाथ पकड़कर उसे चेयर से बाहर लेकर आ गया। नव्या का चेहरा मायूस हो गया था और उसने कहा, मैंने तुम्हें टच नहीं करने दिया ना, और फिर एक कंप्लेन की कि मुझे आदत नहीं है इन सब चीज़ों की। मेरे फ्रेंड्स को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी जब वो डेट करते थे। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं ऐसी क्यों। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मैं बहुत अनकन्वेंशनल हूँ। नहीं तुम नहीं बाबा, तुम बिल्कुल नहीं हो। अक्षय ने इस बार बिल्कुल सच कहा। नव्या अपनी जगह पर रुक गई और अक्षय की तरफ देखने लगी। अक्षय ने गहरी सांस ली और नव्या के हाथ हिलाते हुए बोला, तुम ये सब बेकार की बातें क्यों सोच रही हो? ये अनकन्वेंशनल कैसे हुआ? हाँ,
तुम तो मुझे तुम्हारे ऑनेस्ट और तुम्हारे मन की बातें बता रही थी। बात बस ये है कि तुम्हें इन सब चीज़ों की आदतें हैं ना, इसलिए तुम्हें किसी ने नहीं रोका है ये सब फील करने से। और तुम्हें क्यों रोका जाए भला? तुम्हें बाकी लोगों जैसे क्यों होना है? हाँ, वो हैं और तुम हो। और मुझे सिर्फ एक ही चीज़ की परवाह है, और वो है तुम्हारी फीलिंग्स। अगर तुम्हें इन सब चीज़ों की आदत नहीं है तो कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ेंगे, और देखना टाइम के साथ तुम्हें मेरे टच की आदत हो जाएगी। नव्या अक्षय की बातों से सहमत थी और सुनकर खुश हो रही थी। नव्या का हाथ पकड़ते हुए अक्षय ने कहा, लेट्स गो ऑन आवर डेट। अक्षय उसे अपने साथ ले गया। नव्या ने उसे पूछा, हम डेट पे क्यों जा रहे हैं? एक्सक्यूज मी, अभी तो क्लास का टाइम हो रहा है ना? अक्षय ने नव्या की तरफ देखा और उससे घूरते हुए बोला, तुम ही तो कंप्लेन करी थी ना कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क लेकर जाऊंगा, पर मैं तुम्हें लेकर नहीं गया और मैंने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। ये सुनकर नव्या हैरान हो गई। ये बात तो नव्या ने इंस्टाग्राम पर लिखी थी। इसका मतलब अक्षय ने पहले ही उसका इंस्टाग्राम देख लिया था। तुमने मेरा इंस्टाग्राम क्यों पढ़ा? नव्या ने गुस्सा होते हुए कहा, तुम्हें मेरा इंस्टाग्राम मिला कैसे? हाँ, प्लीज टेल मी। अक्षय ने मुड़कर नव्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी और उसने कहा, बिकॉज आई एम ऑमनीपोटेंट। नव्या चुप हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या कहे। अक्षय नव्या को स्टूडेंट यूनियन बिल्डिंग के बाहर लेकर आ गया और फिर उसके साथ कार पार्किंग की तरफ चला गया। जब वो लोग अपनी कार के पास पहुंचे, उसने नव्या को कार के अंदर बिठाया और नव्या को उसका सीट बेल्ट भी लगा दिया, और सीट बेल्ट पहनाते हुए जल्दी से नव्या को उसने किस भी कर लिया। उसने अपना हाथ बैकरेस्ट पर रखा और नव्या की आंखों में देखते हुए कहा, अरे हाँ, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, क्योंकि हम एक दूसरे को डेट करने वाले हैं, इसलिए हमें डेट पर भी जाना होगा। नव्या स्माइल करने लगी और कहा, तो फिर तुमने सारी तैयारियां कर ली हैं? हम कहाँ जा रहे हैं हमारी डेट के लिए? थोड़ी देर में तुम्हें खुद पता चल जाएगा। उसने जानबूझकर सस्पेंस बनाए रखा और नव्या को कुछ नहीं बताया। वो उठा और उसने नव्या के साइड का कार का दरवाजा बंद कर दिया और खुद जाकर ड्राइवर सीट पर बैठ गया। स्पोर्ट्स कार तुरंत तेजी से बाहर चली गई। थोड़ी देर में पूरे कॉलेज में ये बात फैल गई कि अक्षय नव्या को क्लास बंक करवा के अपने साथ लेकर गया है। ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम पर बिरला हाई के गॉसिप सोसाइटी पेज पर यह बात तुरंत आ गई थी। हालांकि अभी भी क्लास का टाइम चल रहा था, पर फिर भी कुछ ही मिनट में ही उस पर 100 से भी ज्यादा कमेंट्स आ गए थे। क्लास शुरू होने से पहले फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने अक्षय को नव्या को ढूंढने के लिए क्लास 18 की तरफ जाते हुए देखा था। अक्षय नव्या बहुत ही लवी डवी बिहेव कर रहे थे। अब दोनों कार में कॉलेज से बाहर चले गए। दोनों जा कहाँ रहे थे? अब बिरला हाई में हर कोई यही बात जानना चाहता था कि आखिर नव्या और अक्षय गए कहाँ। बहुत सारे लोग तो क्लास में ध्यान भी नहीं दे रहे थे, बल्कि उन लोगों ने तो अपना फोन अपने ड्रॉर में छुपा लिया था और इंस्टाग्राम पर गेसेस कर रहे थे और अंदाजा लगा रहे थे कि आखिर वो दोनों गए कहाँ हैं। किसी ने रिप्लाई किया कि कहीं वो लोग किसी होटल में तो नहीं गए। इस रिप्लाई पर बहुत सारे लाइक्स आए थे और बहुत सारे लोग इस बात से एग्री भी कर रहे थे। हो सकता है तुम लोग तो वहां थे भी नहीं जब ब्रेक में अक्षय नव्या से मिलने के लिए फर्स्ट ईयर के क्लास 18 में आया था। उस समय दोनों इतना लवी टवी बिहेव कर रहे थे कि बस उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हैं। मैंने भी देखा, अक्षय नव्या को लेकर स्टूडेंट यूनियन बिल्डिंग में गया था। वो बहुत जल्दी में था। तुम्हें क्या लगता है कि वो दोनों यू नो मुझे नहीं सुना ये सब। मुझे तो लगता है कि अक्षय बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ऐसा लगता है कि नव्या सच में अक्षय का प्यार है। मेरा तो दिल ही टूट गया। अब क्या करूं मैं? मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है, पर मैं अभी भी अक्षय को नहीं भूल सकती हूँ। इतने सारे कमेंट्स और इतने सारी बातें इंस्टा के पेज पर चल रही थी, तो मैं भी वो सब देख रही थी और मैंने गुस्सा होते हुए डिस्कशन की तरफ देखा और उसने गुस्से में जोर से अपनी मुट्ठी बंद कर ली। स्पोर्ट्स कार में नव्या को बहुत प्यास लगी थी, इसलिए उसने अक्षय को अपने लिए पानी खरीदने के लिए कहा। अभी वो कार में बैठी हुई थी और अपने फोन में इंस्टाग्राम चला रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर उसे बार बार लग रहा था कि वो कुछ भूल रही है। फिर उसे याद भी नहीं आ रहा था कि क्या भूल रही है वो। नव्या अपने इंस्टाग्राम पे कंटेंट्स देखकर गहरी सांसें ले रही थी। क्या उसे वो सब डिलीट कर देना चाहिए था? वैसे तो शायद अक्षय ने पहले ही सब कुछ पढ़ लिया था, पर फिर भी अब उसे बहुत एम्बैरेस हो रहा था। ये ऑल्टरनेटिव अकाउंट उसने इसलिए बनाया था ताकि वो अक्षय के लिए अपने इमोशंस बाहर निकाल पाए। इसलिए वहां अक्षय के बारे में जो भी कुछ लिखा हुआ था, भले ही वो उसे डांट रही थी, पर वो सब उसकी फीलिंग्स थी अक्षय के लिए। नव्या ने दुखी होकर अपने फोन से धीरे धीरे अपने माथे पर मारा। उसे ऐसा एम्बैरेसिंग चीजें देखने की क्या जरूरत थी, ऐसा नव्या मन में सोच रही थी। अगर उसे पहले से ही पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो उसने बिरला हाई के गॉसिप सोसाइटी पेज का स्क्रीनशॉट नहीं भेजा होता। ना ही वो स्क्रीनशॉट भेजती और ना ही उसके साथ ये सब होता। नव्या को इस चीज का बहुत पछतावा हो रहा था।
अक्षय तुरंत नव्या के लिए पानी लेकर आया। कार में बैठने के बाद अक्षय ने पानी की बोतल नव्या को दी। नव्या ने अपनी पूरी ताकत लगाकर बोतल का ढक्कन घुमाया और खोलने की कोशिश की, पर उससे बॉटल का ढक्कन नहीं खुला। अक्षय ने नव्या की तरफ देखा और फिर अपना हाथ बढ़ाकर बोतल लेने की कोशिश की और कहा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तुमसे एक बॉटल का ढक्कन नहीं खोल रहे? हाँ। उसने एक बार ढक्कन घुमाया और खोल दिया। बोतल का ढक्कन खोलकर उसने बोतल नव्या को दे दी। नव्या ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम जो पानी लेकर आए हो उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी, कितना टाइट है ये जो खुल नहीं रहा था। ओके, इस बॉटल में प्रॉब्लम है। अक्षय ने नव्या के हाथ में उसके फोन की तरफ देखा। उसने खुश होते हुए कहा, जब तुम इंस्टा पर टाइम पास कर रही थी तब तुमने ये नहीं देखा था। क्या देखा था? नव्या ने अपना फोन अपने सीने से लगाकर छुपाने की कोशिश की ताकि अक्षय उसके फोन की स्क्रीन ना देख पाए। अक्षय ने अपनी स्पोर्ट्स कार स्टार्ट की और मजाक करते हुए कहा, ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी लड़की को एक बार बॉयफ्रेंड मिल जाए तो उनकी सारी कैपेबिलिटीज चली जाती हैं और वो पानी की बोतल भी नहीं खोल पाती हैं। नव्या चुप हो गई। वो समझ गई थी कि अक्षय क्या कहना चाहता है। अक्षय ये कहना चाहता था कि नव्या जानबूझकर नखरे कर रही थी कि उससे बॉटल नहीं खुल रही। उसने तुरंत मना करते हुए कहा, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, जो बॉटल तुम खरीद कर लाए थे उसमें प्रॉब्लम थी। अक्षय ने साइड से नव्या की तरफ देखा और कहा, मैंने तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि तुम ऐसी हो, तुम खुद से ये सब चीजें क्यों अज्यूम कर लेती हो? हाँ यू। नव्या को अक्षय की बात सुनकर गुस्सा आने लगा। अगर वो ड्राइव नहीं कर रहा होता तो नव्या जरूर उसे मार देती। नव्या गुस्सा हो गई और उसने अक्षय से बात करना बंद कर दिया और ये पानी की बोतल से पानी पीने लगी। पानी पीते पीते वो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट देख रही थी। इंस्टाग्राम देखते ही उसे वो लेटेस्ट पोस्ट दिखे जिसमें सब अक्षय और नव्या के क्लास बंक करने में बात कर रहे थे। नव्या ने कमेंट्स पर क्लिक किया। सबसे पहली चीज जो उसे दिखी वो कमेंट था जिसे सबने सबसे ज्यादा लाइक किया। उसे देखते उसके मुंह का सारा पानी सामने की कार विंडो के ग्लास पर गिर गया। पानी क्योंकि ठसका मार चुका था और खांसते खांसते उसके चेहरे का रंग लाल हो गया था और पानी उसके गले में अटक चुका था। अक्षय ये देखकर कंफ्यूज हो गया क्योंकि वो लोग रेड लाइट पर थे, इसलिए वो रुक गया और उसने परेशान होकर पूछा, क्या हो गया नव्या, पानी में कोई प्रॉब्लम है क्या? नव्या ने अपना सिर हिलाकर ब्लश करते हुए कहा, नो, कॉलेज के स्टूडेंट्स भी ना हद करते हैं, हम तो बस क्लास स्किप कर रहे थे ना, फिर ये लोग क्या कह रहे हैं कि। नव्या वो पढ़ना नहीं चाहती थी। अक्षय ने पूछा, क्या कह रहे हैं वो लोग? नव्या ने अक्षय को बताने से इनकार कर दिया। अक्षय ने नव्या का फोन ले लिया और झट से उसके फोन में देखा। अचानक से वो स्माइल करते हुए बोला, गेट अ रूम। वैसे ये तो अच्छा सजेशन है, चलो चलो चलकर एक रूम ले लेते हैं। नव्या ने अक्षय को घूर कर देखा और शर्माते हुए बोली, अरे तुम्हारे साथ कौन रूम में रहना चाहता है? हाँ, तुम कौन से होटल जाना चाहती हो बाय द वे? हाँ, तुम्हें याद है वो होटल जिसमें हम पहले एक बार गए थे? अक्षय ने पूछा। ऐसा लगा जैसे उसने नव्या का ऑब्जेक्शन सुना ही नहीं। नव्या को याद आ गया, जैसे वो घर वापस आई थी उसका अक्षय से झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद वो होटल में रहने चली गई थी, पर एंड में अक्षय ने उसे ढूंढ लिया था और दोनों ने रात साथ में वहीं गुजारी थी। ये सोचकर नव्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने अक्षय को धमकाते हुए कहा, मैंने कहा ना, नहीं, तुम ट्राई करके देख लो और मैं अभी इसी समय कार से कूद जाऊंगी। लाइट ग्रीन हो गई थी और अक्षय फिर से कार चलाने लगा। अक्षय ने कहा, ठीक है, तुम्हारे पास कोई जगह है जहां तुम जाना चाहती हो? नव्या अब और फोन नहीं यूज करना चाहती थी तो उसने अक्षय की तरफ देखा और कहा, नहीं, तुमने तो पहले से ही कुछ सोच कर रखा होगा ना, राइट? अक्षय ने कहा, मैं तो बस देखना चाहता था कि तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसी जगह है जहां तुम जाना चाहती हो। नव्या ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मेरे दिमाग में भी ऐसी कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है जहां मैं जाना चाहती हूँ। तो मूवी के लिए चले? उसने पूछा। ऐसा लगा जैसे नव्या को ये आइडिया पसंद नहीं आया। नहीं, आजकल कोई अच्छी देखने लायक मूवी नहीं आई है। वैसे भी कुछ दिन पहले ही तो उसने अमेरिका में क्रूज पर ही एक मूवी देखी थी। ठीक है, तो फिर अम्यूजमेंट पार्क चलते हैं। अक्षय ने कहा, ठीक है। नव्या ने सिर हिलाते हुए कहा और उसे देखकर उसने स्माइल की। वैसे भी नव्या को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, जब तक दोनों साथ में हैं। पैसेंजर सीट पर बैठे बैठे नव्या थक गई थी और उतनी देर में वो सो गई। पहुंच गए हम। अचानक नव्या ने अक्षय की बात सुनी। नव्या की पलकें थोड़ी हिली पर उसने आंखें खोली नहीं। अक्षय अपना चेहरा नव्या के करीब लेकर गया और ध्यान से उसकी तरफ देख रहा था। उसने नव्या के कान के पास आकर कहा, आर यू स्लीपिंग ब्यूटी? तुम नींद उठाने के लिए इस प्रिंस को भी तुम्हें किस करना पड़ेगा अभी अभी। अचानक नव्या को एकदम से एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन ऑरा महसूस हुआ। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और अपनी आंखों के सामने अक्षय का हैंडसम सा चेहरा देखा। तुम फिर से मेरा एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हो? नव्या ने कहा। सोने की वजह से भी नव्या की आवाज़ थोड़ी सी हस्की हो रही थी। अक्षय ने उसका चिन पकड़ा और उसके होठों पर एक पैक दिया और कहा, अगर मैं ओपन में ये करता हूँ तो इसे एडवांटेज लेना नहीं कहते। अक्षय की बात सुनकर नव्या शर्मा गई और उसने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया।
इत्तेफाक से उसी तरफ उसी अम्यूजमेंट पार्क में एक एंट्रेंस दिखाई दे रही थी। यही है वो, हम जहाँ पहले गए थे, ये वैसा नहीं लग रहा है, नव्या ने कहा। हाँ, ये बस 2 साल पहले ही ओपन हुआ है, तुम पहले यहाँ कभी नहीं आए हो बाय द वे। अक्षय ने अपनी कार पार्किंग में पार्क की और फिर इशारा करते हुए नव्या को कार से उतरने के लिए कहा। दोनों कार से बाहर निकले। अक्षय नव्या की तरफ गया और जाकर उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। लेट्स गो। अच्छा है कि अभी स्कूल आवर्स हैं, इसलिए इस समय यहाँ भीड़ कम होगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ सोच रही थी। उसने अक्षय की तरफ देखा और थोड़ा नाराज होते हुए पूछा, तुम यहाँ हमेशा आते रहते हो? मैं क्यों आऊँगा यहाँ पे, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ हैंग आउट करूँगा? अक्षय ने नव्या की तरफ देखकर कहा। अगर नव्या के साथ यहाँ नहीं आया होता अक्षय तो उसे वहाँ आने में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं होता। नव्या से रहा नहीं किया और उसने पूछा, तो फिर क्या तुम अपनी एक्सेस के साथ यहाँ पहले आए हो? नव्या का सवाल सुनकर अक्षय को ये समझ आया कि नव्या को जेलस फील हो रही है। अक्षय तुरंत अपनी जगह पर रुक गया और अपना हाथ बढ़ाकर नव्या के गाल खींचते हुए कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? उसने पहले ही नव्या को बता दिया था कि उसे ऐसी जगह पर आना अच्छा नहीं लगता। तो फिर वो किसी के भी साथ यहाँ क्यों आएगा भला? नव्या ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे कैसे पता होगा, तुम्हारी इतनी सारी एक्सेस हैं, शायद किसी को लेकर आए हो कभी, पर तुम भूल गए हो। अचानक से अक्षय अपने दोनों हाथों से नव्या के दोनों गाल खींचने लगा। फिर उसने कहा, सुनो, आगे से फिर से कभी ऐसी बातें मत करना, ठीक है? वैसे तो अक्षय को अच्छा लगता था जब नव्या जेलस होती थी, पर जब भी नव्या इस टोन में अक्षय के पास्ट के बारे में बात करती थी तो अक्षय को बहुत गिल्ट फील होता था। अगर अक्षय को पहले से पता होता कि उसके बचपन की दोस्त नव्या ही वो लड़की है तो उसने कभी भी किसी और लड़की को डेट नहीं किया होता। नव्या ने धीरे से अक्षय के हाथ पर मारते हुए कहा, मेरी गाल खींचना बंद करो प्लीज। नहीं करूँगा। अच्छा, मैं फिर इसके बारे में कोई बात नहीं करूँगी, प्लीज अभी गाल खींचना बंद करो मेरे। दरअसल नव्या को भी इस टॉपिक के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता था, पर जब भी उसे ये याद आता था कि अक्षय ने कितनी सारी लड़कियों को डेट किया तो वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती थी। ओके, लेट्स गो। अक्षय ने नव्या का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर जाने लगा। अपना टिकट खरीदने के बाद वो दोनों अम्यूजमेंट पार्क के अंदर चले गए। अक्षय ने पूछा, वैसे तुम क्या खेलना चाहती हो? दरअसल नव्या इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी अम्यूजमेंट पार्क में, क्योंकि जब वो 4 साल के लिए अमेरिका गई थी तभी कई बार वो डिज्नीलैंड जा चुकी थी। उसने थोड़ा सोचा और फिर कहा, चलो पहले चलकर थोड़ा घूमते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। उसे रोलर कोस्टर या फिर पायरेट शिप जैसे राइड्स पसंद नहीं थे, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटिंग होते हैं। अक्षय ने वहाँ एक सबसे बड़े स्ट्रक्चर की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहाँ जाना है। नव्या ने ऊपर की तरफ देखा कि तभी कोई ऊपर से कूदा। उनकी चीखने की आवाज़ दूर से साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो देखकर नव्या शॉक हो गई। उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं जाना वहाँ पर। उसे देखकर नव्या बहुत डर गई थी। अक्षय थोड़ा दुखी हो गया और उसने कहा, वैसे भी यहाँ बंजी जंपिंग की हाइट काफ़ी कम है, इतना एक्साइटिंग नहीं है। नव्या बिल्कुल चुप हो गई थी। अक्षय को ये हाइट कम कैसे लग सकती है? जो इंसान नीचे कूदा था वो एक चिड़िया के जितना छोटा दिखाई दे रहा था। अक्षय ऐसे कैसे बोल सकता है? हाँ, मैं तो बोली गई कि अक्षय को एक्सट्रीम स्पोर्ट्स पसंद है। जितना ज़्यादा एक्साइटिंग स्पोर्ट होता है अक्षय को उतना ज़्यादा पसंद आता है, और इसी वजह से अक्षय को रेसिंग कार भी बहुत पसंद है। नव्या ने तुरंत कहा, अच्छा ओके, अगर तुम्हें ट्राई करना है तो तुम चलो ट्राई कर लो। चलो मैं तुम्हारे साथ वहाँ तक चलती हूँ। कि वैसे भी इतना ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं लग रहा है, चलो चलते हैं, देखते हैं यहाँ और क्या क्या है। लेकिन तभी अक्षय ने कहा, ये वैसे इतना ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं लग रहा है, चलो चलते हैं, देखते हैं यहाँ और क्या क्या है, और कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग ढूंढते हैं जो तुम भी करना चाहोगी। अक्षय नव्या को खींचकर अपने साथ एक डायरेक्शन में ले गया, पर अक्षय ने सोचा नहीं था कि नव्या बम्पर कार देखकर उसमें जाने की जिद करेगी, इसलिए वो दोनों अम्यूजमेंट पार्क के बच्चों वाली राइड के बम्पर में चले गए। नव्या बहुत खुश हो गई और बार बार खुशी से चिल्ला रही थी। उनके राउंड के बाद बम्पर कार से बाहर आने के बाद भी नव्या का मन नहीं भरा और वो वहां से जाना ही नहीं चाह रही थी। अक्षय ने नव्या के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें ये इतना ज्यादा पसंद है तो तुम्हें फिर से इस राइड पर क्यों नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए ना। नव्या ने वहां की लंबी लाइन की तरफ देखा और सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, कुछ और खेलते हैं। हालांकि अभी भी स्कूल टाइम चल रहा था और अम्यूजमेंट पार्क में काफी कम टूरिस्ट थे, तो फिर भी बम्पर कार के लिए बहुत लंबी लाइन लगी थी, क्योंकि वो बहुत ही पॉपुलर था और ज्यादातर लोगों का ध्यान वहीं जा रहा था। ओके ठीक है, जैसा तुम कहो। ये कहकर अक्षय नव्या को अपने साथ ले गया। अक्षय और नव्या अब गेमिंग एरिया में पहुंच गए थे। नव्या ने वहां एक प्लशी देखा और अक्षय का हाथ खींचकर बोली, मुझे वो चाहिए, वो वाला। उस स्टॉल के ओनर को अच्छे से पता था कि कस्टमर का मूड कैसे पड़ना है, और उसने स्माइल करते हुए कहा, लिटिल गर्ल कम एंड प्ले, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तुम्हारे लिए एक प्लशी जीतने का मौका दो। उस स्टॉल में शूटिंग गेम होता था। अगर टारगेट को 10 में से कम 5 बार हिट कर दिया जाए तो रिवॉर्ड मिलना पक्का, यानी कि रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा। फर्स्ट प्राइज पर एक बहुत बड़ा सा टेडी बेयर था जो कि करीब 2 मीटर लंबा था,
पर नव्या को सेकंड प्राइज जो था ना वो ज्यादा पसंद आया था। सेकंड प्राइज एक स्ट्रॉबेरी शेप का प्लशी था जो बहुत क्यूट और गार्लिश था। वैसे तो नव्या ने कुछ नहीं कहा था, पर अक्षय ने बस नव्या की तरफ देखकर पता करने की कोशिश की कि नव्या को क्या चाहिए। तुम्हें वो चाहिए? अक्षय ने पूछा। नव्या ने अक्षय के बाजू को पकड़ लिया और सिर हिलाते हुए बोली, हाँ मुझे प्लशी चाहिए। नव्या की आंखें चमक रही थी। एक्चुअली ऐसे प्लशीज बाहर बहुत इजीली मिल जाते हैं और अक्षय के पास भी बहुत सारे पैसे थे कि वो नव्या के लिए ऐसे प्लशीज वो जितने चाहे खरीद सकता था। पर नव्या को